हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा विषय क्या विषय है? पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। और शिक्षा में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है शिक्षा में? क्या पढ़ते हो आप लोग, बताओ? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और लैंग्वेज, ठीक है। और आगे बढ़ो, कॉमर्स वगैरह भी याद कर लिया करो, हम कॉमर्स वाले, अकाउंट्स वगैरह, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारा एजुकेशन के नाम पे बहुत लंबा चौड़ा हमारे पास करिकुलम है। तो इतना सब ये एजुकेशन है, एजुकेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। वास्तव में इनका पर्पस क्या है वो आज हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है और शिक्षा और ज्ञान में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे जो वेद हैं, चलो आज तो स्कूल्स हो गए, स्कूल्स में अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस के अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, अकाउंट्स वाले अलग, फाइन आर्ट्स वाले अलग, म्यूजिक वगैरह अलग, वगैरह वगैरह, जैसे भी होता होगा आज के समय में नई नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो भी है। लेकिन ये तो अभी हुआ है कुछ समय से। पहले जमाने तो क्या होता था, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, तो वो क्या पढ़ते थे? कहते हैं तक्षशिला में जब आग लगाई, जो भी मुस्लिम राजा था जिसने आग लगाई, तो इतना वहां पे लिटरेचर था, मतलब इतना वहां पे एजुकेशन का सामान था, किताबें थी, कि वो 6 महीने तक जलता रहा था। जलती रही जलती रही जलती रही जलती रही। तो इतना क्या था पढ़ाने को? सोचा कभी क्या पढ़ाते थे पहले? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सारे एक साथ नहीं पढ़ाते थे। नहीं, सारे एक साथ नहीं पढ़ाते थे, सबके अलग अलग ऋषि मुनि थे, अलग अलग जो उपवेद हैं, जो उनकी संहिताएं हैं और सूत्र हैं, उन सबके अलग अलग डिवीजन के अलग अलग स्पेशलिस्ट ऋषि मुनि होते थे। तो स्पेशलाइजेशन होता था, ऐसी बात नहीं, स्पेशलाइजेशन होता था। ये सारा कुछ भी पढ़ाते थे, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ाते थे। हमारे वेदों के जो उपवेद हैं, हर एक वेद का एक एक उपवेद है, और वो उपवेद बहुत, जो आजकल की सबसे हाई फाई जो एजुकेशन है वो उस उपवेद में होती थी। जैसे जितना आपका मेडिकल साइंस है वो सारा आयुर्वेद में होता था। आयुर्वेद एक उपवेद है, ठीक है। इसके अलावा एक उपवेद के अंदर वो होता था धनुर्वेद। धनुर्वेद, इसको देखना जरा, ये क्या दिक्कत कर रहा है? सिग्नल तो प्रॉपर है, ये इसको ऑफ कर दो, इसको, हाँ, ये जो दूसरा माइक है इसको ऑफ कर देना। हाँ ठीक है, अब ठीक है शायद। तो एक वेद क्या होता था? धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या होता था? सारा जितना आपके अस्त्र शस्त्र वगैरह वगैरह की शिक्षा सब कुछ दी जाती थी। जो भी मार्शल आर्ट्स होते होंगे, ताइक्वांडो होते होंगे उन जमाने के, सारी शिक्षा देते थे। इसके अलावा फिर गंधर्व वेद होता था, फाइन आर्ट्स वाले, जिनको डांस, म्यूजिक वगैरह वगैरह, उसके अंदर हमारे तो डांस की इतनी सारी वैरायटीज है, भरतनाट्यम, ये वो, क्लासिकल में इनको माता जी को पता होगा, एक्सपर्ट है वो गंधर्व वेद की, ठीक है। और फिर इसके अलावा एक स्थापत्य वेद भी होता था। स्थापत्य वेद जानते हैं क्या होता था? स्थापत्य कला का मतलब होता है बिल्डिंग वगैरह बनाना। कैसे हमारे मंदिर इतने, आप इंडिया के एंशियंट टेम्पल्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, ना कोई सीमेंट होती थी, ठीक है, ना लोहे के सरिये डलते थे, और कैसे पत्थर में पत्थर फंसा के वो इतना बड़े बड़े मंदिर बना देते थे, और जो आज तक खड़े हुए हैं। आजकल का तो कोई कोई मुकाबला ही नहीं है, इतने सुंदर होते थे। तो सारी नॉलेज कहाँ से आ रही है? स्थापत्य वेदों से आ रही है।
इसके अलावा फिर इनके भी और डिटेल्ड सेक्शंस होते थे जिसके अंदर सारा खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी, कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, भूगोल पढ़ाया जाता था, और भी इतिहास भी है, फिर इतिहास भी पढ़ाते थे, सब कुछ होता था, सब कुछ। इतना रिच एजुकेशन सिस्टम हमारा होता था उन जमाने में। तो अब वापस सवाल वहीं आ जाता है कि पर्पस क्या है इस एजुकेशन का। इतनी एजुकेशन उस समय भी दी जाती थी, इतनी एजुकेशन आज भी दी जाती है, भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, ठीक है, सब पढ़ते थे। वेद कहां से आ रहे हैं? हाँ, भगवान से। वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखे, भगवान से आए हैं, ठीक है। वेदांत कृत वेद विद एव चहम, वेदों को लिखने वाला, संकलन करने वाला कौन है? हम कह रहे मैं हूं, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। तो वेद कहां से आए? भगवान से। भगवान, उसके आगे उपवेद और जितने सेक्शंस है डिटेल्ड, सब कहां से आ रहे हैं? सब भगवान से आ रहे हैं। तो भगवान ने भी बनाया, और हम ही उन चीजों को आज के समय में हम लोग भी स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो पर्पस क्या रहा होगा? आज तो चलो पर्पस पूरा भूल गए, लेकिन उस समय भी पर्पस क्या रहा होगा? क्या पर्पस है एजुकेशन का? आज के समय में एजुकेशन का पर्पस क्या हो गया है? पैसा। कैसे आप अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हो। एक्चुअली एडवर्टाइज भी ऐसे ही किया जाता है। हाईएस्ट सीटीसी, बच्चे की फोटो, इतना लाख, इतना करोड़ एक साल का, उससे बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट हो जाता है। जब मैं सीए कर रहा था तो हमारे बैच में एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट। तो उसने, हम तो कोचिंग करते थे इधर उधर, वो कोई कोचिंग नहीं करी, थोड़ा फाइनेंशियली भी वीक थी उसकी फैमिली, तो घर पे बैठ के उसने सारी पढ़ाई करी और रैंक वैंक लेके आ गया वो। तो उसके पीछे कोचिंग वाले सारे हाथ धो के पड़ गए कि आप हमारी तरफ से ऐड कर दो, अपना नाम हमें दे दो कि भाई हमारे यहाँ से पढ़ा था इसने, और आपको इतने लाख दे देंगे, दे देंगे, वो दे देंगे। सब पैसे की माया, पर्पस भूल गए, सारा पर्पस गायब हो चुका है। सिर्फ एक ही पर्पस है, ये इनके इन प्रकारेण पैसा बनाओ, ठीक है ना, और इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। और फिर इससे सारे समाज में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये जितने विकार हैं, थोड़ा या तो पास में कर दो इसको, शायद हो सकता है कनेक्शन की वजह से, लेकिन चेयर के साथ करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके देख लो, या बिना चेयर करके देख लो एक बार। हाँ हाँ, आगे दे दो, उमा माता जी के आगे दे दो। हाँ, तो हाँ ठीक है, देखते हैं अब क्या, दब गई थोड़ी सी आवाज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पीछे तक? तो क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? ये इनके इन प्रकार हैं क्या? पैसे को पर्पस बना दिया तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारे फिर साथ साथ में आ जाते हैं। लेकिन ना पैसा पर्पस था, ना काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार पर्पस था। एजुकेशन भगवान ने जो बनाई वो इसलिए बनाई, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था जीवों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो। शिक्षा का पर्पस जिज्ञासा। मतलब वैसे देखा जाए तो ज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, लेकिन शिक्षा का लक्ष्य क्या है? जिज्ञासा। तो क्या कनेक्शन बन गया? शिक्षा से जिज्ञासा की ओर, फिर जिज्ञासा से ज्ञान की ओर। ये वास्तव में सही फॉर्मूला है, ये भगवान का आइडिया था। शिक्षा से जिज्ञासा की ओर, और जिज्ञासा से ज्ञान की ओर। शिक्षा से क्या जिज्ञासा आएगी? जो सिस्टम था पढ़ाने का, जो पढ़ाते थे, जब वो पढ़ाते थे तो पढ़ने वाले को ये जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि वास्तव में ये मैं जो पढ़ रहा हूं, जिस चीज के पीछे मेरा नेम फेम है, पैसा मिला है, जो कुछ भी है, तो मैंने पढ़ा तो वेदों से। तो वेद कहां से है? भगवान से। पर्पस क्या है? जिज्ञासा। भगवान कौन है? खगोल शास्त्री पढ़ रहा है, खगोल विज्ञान पढ़ रहा है, तो वो देख रहा है कि कैसे सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं,
टकराते नहीं एक दूसरे से, ठीक है। एक सही डिस्टेंस मेंटेन करके एक सही स्पीड में, बराबर स्पीड में कितने सालों से चले आ रहे हैं। जिज्ञासा, कौन है इसको बनाने वाला, किसने किया? आयुर्वेद, इतना डिटेल कैसे किसी मनुष्य को ज्ञान हो सकता है कि ये जड़ी बूटी से ये बीमारी ठीक होगी। ठीक है, आपने हिट एंड ट्रायल से आपने कोई फॉर्मूला बना लिया, आपने कोई बना लिया, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ है। तो वास्तव में शिक्षा का पर्पज ये था कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो भी व्यक्ति शिक्षित होए, उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हो। शिक्षा ज्ञान नहीं था, शिक्षा शिक्षा ही था, जैसे आज भी शिक्षा शिक्षा ही है, लेकिन आज की शिक्षा में जिज्ञासा नहीं है। आज की शिक्षा जिज्ञासा की ओर नहीं लेके जाती। बहुत रेयर कुछ लोग होते हैं, चुनिंदा, जिनको जिज्ञासा अंदर से जागृत होती है कि मैं जो ये पढ़ रहा हूं, ठीक है, वास्तव में ये आ कहां से रहा है, किधर की ओर मुझे इशारा कर रहा है। तो वो आज के समय पूरी तरीके से मिसिंग है। लेकिन पहले जमाने में लोगों को जिज्ञासा जागृत होती थी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारा मनुष्य जीवन ब्रह्म जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है। और ये सिस्टम इसलिए बनाया भगवान ने क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई जन्म के साथ भक्त नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट कोई जन्म के साथ आस्तिक नहीं हो सकता। उसकी इच्छा है, भगवान ने हर एक जीव को स्वतंत्रता दी है। आपकी इच्छा है, आप भगवान को मानो या मत मानो, है ना, आपकी इच्छा है। भगवान परम स्वतंत्र है और हम भगवान के संतान हैं, तो भगवान ने हमें भी थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता दी है। अगर सब जन्मजात आस्तिक होते, भगत होते, भगवान को उन्मुख होते, तो भगवान पे ये आरोप लग जाता कि भाई आपने तो जीव नहीं, आपने तो कंप्यूटर्स बनाए। जैसे कोई इंजीनियर कुछ मशीनरी बनाता है तो फिक्स वैसा का वैसा ही काम करती है जैसा वो चाहता है। तो अगर भगवान हमें ऐसा बना देते तो भगवान पे बहुत बड़ा एक आरोप लग जाता कि ये तो कंप्यूटर बनाए इन्होंने सबके सब। तो भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता दी जीवों को कि नहीं, आपकी इच्छा है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर, भौतिक सृष्टि के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं भी की जो आपको जिज्ञासा में लेकर आए। उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था यही है, शिक्षा। ये जिज्ञासा में लेकर आएगी। आपने डाला बीज, कृषि विज्ञान पढ़ रहे हैं, डाला बीज और निकल गया इतना बड़ा पेड़। वट वृक्ष देखा है किसी ने कितना बड़ा होता है? और बीज कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, सबसे छोटा, कण के बराबर, कण कण जितने से होता है ना। वो एक गूलर का पेड़ आता है, कितना बड़ा होता है वो? वट वृक्ष है ना, गूलर है, उसमें से निकलता है, हम खाते थे बचपन में, अब तो दिखते ही नहीं है। और उसके अंदर एक एक गूलर में कितने सारे बीज होते हैं, छोटे 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 छोटे। जिज्ञासा आएगी उसको कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव है, और ये जिज्ञासा फिर उसको ज्ञान की ओर मोड़ेगी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की तरफ मुख करते हैं। एक तो दुखी, दुखियारे लोग भगवान की शरण में जाते हैं, प्रभु बहुत हो गया, संभाल लो, मेरी नैया पार लगा दो। दूसरे अर्थार्थी, प्रभु बहुत धन चाहिए, सांवलिया सेठ, आधा आपका आधा मेरा। सांवलिया सेठ में एग्रीमेंट बनते हैं, पता है आपको? वहां पे एग्रीमेंट साइन होते हैं, 50% आपका 50% मेरा, 40% आपका 60% मेरा, तो एग्रीमेंट साइन होता है। अर्थार्थी। तीसरी कैटेगरी है जो बहुत उन्नत और बहुत अच्छी कैटेगरी है, जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं परम सत्य के विषय में कि ये कैसे चल रहा है सब कुछ यार, ये संतरा खट्टा कैसे है, ये नारियल का पेड़ समंदर के किनारे लेकिन पानी मीठा देता है, ये कैसे? जिज्ञासा। छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत चीजें ऐसी दिख जाएंगी कि आपको लगेगा कि ये कैसे है, कैसे हो सकता है ये। तो वास्तव में शिक्षा का पर्पज यही था कि हर कोई व्यक्ति, ये कहता है ना कि शिक्षा सबका अधिकार, ऐसे बहुत सारे स्लोगन बनते हैं। तो उस जमाने में भी सब पढ़ते थे, सबको पढ़ाने के पीछे पर्पज ये था कि घूम फिर के कहां पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए? जिज्ञासा की ओर। जिज्ञासा करें, और जिज्ञासा करेंगे तो अगर
सही डायरेक्शन उनको दी जाएगी किसी सही गुरु के द्वारा, तो ज्ञान में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा जो जिज्ञासा की ओर नहीं लेके जाती, जो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करती, वो शिक्षा निष्कृष्ट है, निकृष्ट है, बिल्कुल थर्ड क्लास है। आप देखो कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, यहाँ कोचिंग्स का एरिया है और इतने लोग घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिज्ञासा नहीं है तो सब बेकार है जीवन में, सब कुछ बेकार है। हमारे एक इस्कॉन के प्रभु जी हैं, बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, वो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर है, लेकिन अब ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब हम लोग पास हुए तो पास होते हैं सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि अच्छे कॉलेज से थे, हाई फाई फैमिलीज थी, सारे फ्रेंड्स वेल ऑफ थे, सबके पास अच्छी अच्छी बाइक्स थी, चलो बाइक उड़ाते हैं, सारे बाइक्स पे बैठे और जूम निकले। 10 मिनट के बाद ही एक एक्सीडेंट हुआ और एक लड़का वहीं ऑन द स्पॉट मर गया। मतलब वो सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स में थे जिनका आज ही रिजल्ट आया। तो उनको बहुत जिज्ञासा आई, क्या कि जीवन इसलिए मिला था? हमने तो जीवन का लक्ष्य सोचा था डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो डॉक्टरी का सुख तो 10 मिनट नहीं रहा। बात ये बहुत सही है, जिसको जिस मोमेंट हिट कर जाए, ये भी भगवान की कृपा होती है। कई बार हमें ऐसी कोई बात हिट कर जाती है कि हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। बिल्वमंगल ठाकुर को एक वैश्या की बात हिट कर दी कि तू इतनी दूर से आया, लाश पे तैर के आया, सांप के ऊपर चढ़ के लटक के आया, और इस हार्ड मास के शरीर के लिए इतनी मेहनत तू ठाकुर जी को के प्राप्त करने के लिए कर लेता तो तेरा कल्याण ही हो जाता, भगवान ही मिल जाते तुझे, फिर इस हार्ड मास के शरीर में क्या रखा है। इमीडिएटली उनको हिट हो गई, हिट के ऊपर बात है सारी की सारी। तो जिज्ञासा ऐसे हमारे जीवन में एंटर करती है। तो सारी एजुकेशन का पर्पस क्या है? जिज्ञासा। और जो एजुकेशन जिज्ञासा तक नहीं लेकर जाए, वो फिर उसने फिर जैसे आजकल की एजुकेशन है, सोच को सीमित कर देती है, बंद कर देती है। हमारे पास यहाँ प्रोजेक्टर नहीं है, मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाता, 30 सेकंड का वीडियो, सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो मैं ग्रुप पे भेजूंगा, देखना सब, बहुत पते का वीडियो है। उससे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति आके बोलता है कि आप एक काम करो, एक इतना सा चौकोर जगह बना दी मॉल के बाहर, आपको बस यहाँ खड़े रहना है। बोले काम क्या है? बस खड़े रहना है, सुबह से शाम तक, रोज आऊंगा, सैलरी देके जाऊंगा। तो बोले ठीक है, काम धाम करने के लिए कुछ है नहीं। वो खड़ा, देखा है किसी ने? मैं भेजूंगा, देखा है ये तो देखा है। तो वह खड़ा हो जाता है, उसको पैसे देके जाता रहता है। बीच में उसके पास बहुत सारे चीजें आती हैं, फैमिली वाले आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, बहुत कुछ वो कर सकता था, बहुत कुछ जान सकता था, लेकिन वो पैसा उसको बांधे रहता है, वो जा नहीं पाता, सबको मना करता रहता है। फिर बीच में एक दो बार ऐसा भी होता है कि उसको थोड़ा और बड़ा स्क्वायर दे दिया जाता है, तो वो बहुत खुश होता है, अरे इसमें तो बहुत जगह है, मैं पैर भी हिला सकता हूँ, यहां से तो वो भी दिख रहा है, खुश हो जाता है। और ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाता है, फिर फाइनली एक दिन रिटायर हो जाता है। ये हमारी शिक्षा का हाल है। हमको ऐसा बांध दिया है जबरदस्त तरीके से, ना सोच को इतना बांध दिया है, इतना बांध दिया है, इतना बांध दिया है कि पैसे के अलावा, नेम फेम, पैसे के अलावा, ऑफिस के काम के अलावा हमें कुछ भी ना तो सोचने का टाइम है, ना कुछ हमारा कोई हिसाब किताब है। मेरा एक क्लाइंट है मेरा, उसका शायद पैकेज होगा 40-50 लाख के आसपास, ठीक है। और वो मुझे बता रहा था कि मैंने एक घर मैंने दिल्ली में ले रखा है, एक घर क्योंकि बैंगलोर में भी शिफ्ट रहती है तो बैंगलोर में भी ले रखा है। इसकी ईएमआई इतनी जाती है कि क्योंकि फ्लैट्स लेते हैं अच्छी जगह पे, 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया, 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया, बोले वहां पे सब होता है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, वगैरह वगैरह। बोले एक दिन जाके हमने शक्ल नहीं देखी उनकी। क्यों? क्योंकि काम इतना करना पड़ता है, जीवन जियोगे कैसे? काम इतना करना पड़ेगा। शिक्षा का पर्पस यही बना दिया कि आपके पास बहुत पैसा हो,
आप बड़ी बड़ी जगहों में रहो, आलीशान जगहों में रहो, सपने दिखाए जाते हैं, सामने वाला माल बेच के चला जाता है, अपना फ्लैट गाड़ी सब कुछ बेच के चला जाता है, और किसी के पास इतना समय नहीं होता उसका एंजॉय करने का। जब वो जो चीज खुद की है वो एंजॉय करने का समय नहीं है, जिज्ञासा कब करेगा? कल्याण की जिज्ञासा कब करेगा? बांध दिया एजुकेशन ने, आज के एजुकेशन ने बांध दिया है। किसको बांध दिया? हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को, सोचने समझने की शक्ति को बांध दिया है। ऐसा जीवन वास्तव में पशु का जीवन है। कोल्हू के बैल का भी यही जीवन होता है। कोल्हू का बैल भी बस घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। उसके गले में घंटी टांग देता है, घंटी बंद हुई, आ जाता है और मारता है तड़ाक से। उसको समझ में आ गया कि भाई घूमना पड़ेगा, घंटी घंटी अपने अपने हाथ पैर से तो हटा नहीं सकता। ये जीवन हो गया। तो ऐसी शिक्षा जो जिज्ञासा तक ना लेके जाए, वो प्रभुपाद कहते थे ये स्लॉटर हाउस है। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज के समय में क्या है? स्लॉटर हाउस है, क्योंकि आपके मनुष्य जीवन का कत्ल कर दिया जाता है वहां पे। मनुष्य जीवन का जो पर्पस है वो वहां पे भुला दिया जाता है। पहले जमाने में गीता भागवत पढ़ाया करते थे स्कूल्स में, लेकिन फिर इसके बाद में हमारे टाइम पे खत्म हो गया। नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन वगैरह पढ़ाते थे। अब इनके स्कूलों में कुछ नहीं है। यहाँ तेरे स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते ना? नहीं पढ़ाते। इसके पापा कह रहे हैं नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। ये छोटे छोटे बच्चे, जयंती का इसके पीछे ये आई है। ऐसा जीवन बन गया है। डॉक्टर नहीं बनोगे, बेकार है तुम्हारा जीवन, बर्बाद है। मतलब जीवन का संबंध किससे कर दिया? डॉक्टरी से, इंजीनियरिंग से, कोई सरकारी नौकरी से, यूपीएससी से। बस ये है तो जीवन है, वरना जीवन नहीं है। ये एटमॉस्फेयर बन चुका है, लेकिन वास्तव में ये पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? जिज्ञासा। तो भागवत कह रही है, बड़ा सुंदर सा श्लोक है, पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रियात् तावद इदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। तो यहां पर बोला जा रहा है पराभवस्तावद अबोध जातो, जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में बोध न जिज्ञासेत आत्म तत्वम, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती कि मैं हूं कौन, पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। जब तक ये जिज्ञासा नहीं आ रही किसी के अंदर, तब तक क्या है? पराभव। पराभव का मतलब होता है पराजय। तब तक हम सब जीवन में हर क्षण हार रहे हैं। अमीर से अमीर व्यक्ति चाहे, या बड़े से बड़ा राजा सिकंदर, नेपोलियन, चाहे वो जीत रहे हैं उनको लगता है, लेकिन वो वास्तव में हार रहे हैं। हर एक व्यक्ति इस जगत में हार रहा है अगर उसके जीवन में यावन न जिज्ञासत आत्म तत्व, अगर उसके जीवन में आत्म तत्व को जानने की, मैं कौन हूं, ये सृष्टि कैसे चल रही है, परम सत्य कौन है, जीवन का पर्पस क्या है, उनसे कैसे जुड़ना है, ये जिज्ञासा नहीं जाग रही तो वो सब हार रहे। ठीक है। यावत क्रियास तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम येन शरीर बंध। इस जिज्ञासा से आने से पहले जितने कार्य वो करेगा, जो कुछ भी वो करेगा, वो सब उसको बांधने वाला है। क्या होता है बंधन का मतलब? बंधन का आज के कॉन्टेक्स्ट में मतलब बताता हूं। हमको ये लगता है कि हमने बहुत कमा लिया, हम बहुत सक्सेसफुल हो गए, होना चाहते हैं, हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास किस लिए होता है? हमारे जीवन से इनसिक्योरिटीज हटाने के लिए। दैट्स इट। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। और हम क्या, रिटायरमेंट इनसिक्योरिटीज हटाना चाहते हैं कि बुढ़ापे के बाद मेरा क्या होगा, इतना पैसा होना चाहिए कि रिटायर इजीली हो जाऊं। और हम मेडिकल इनसिक्योरिटीज हटाना चाहते हैं, हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं। रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज, हमें पता है कि अगर कमाएंगे नहीं तो बीवी छोड़ जाएगी, बच्चों को कैसे पालेंगे, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज। तो ऐसे कर करके सारी इनसिक्योरिटीज हटाना ही हमारे सारे कर्मों का लक्ष्य है आज के समय में।
लेकिन जितने कर्म हम करेंगे इन इनसिक्योरिटीज को हटाने के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने अब मेरा पोर्टफोलियो हो गया है 5 करोड़ का, 5 करोड़ में कमा चुका हूं, अब मैं सिक्योर हूं, अब मुझे कोई बंधन नहीं है, फाइनेंशियली कोई बंधन नहीं है, मैं फ्री हूं, फाइनेंशियली फ्री, ऐसे तो बोलते हैं फाइनेंशियल फ्री। अब फाइनेंस का कोई बंधन नहीं है, ठीक है, मेडिकली मैं सिक्योर हूं। आजकल एक बंदा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो अपनी एज को रिवर्स करने में लगा हुआ है। क्या नाम है उसका? ब्रेन कुछ नाम है, ब्रायन जॉनसन, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। वो अपनी एज को उसने काफी हद तक रोक भी लिया है, पता नहीं क्या क्या सर्जरियां कराता रहता है। वो अलग बात है कि झटके से मरेगा एक दिन, ठीक है ना, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि मैंने ये जो शरीर का बंधन है, बुढ़ापे का बंधन है, जो हर एक व्यक्ति बुढ़ापे में जा रहा है, बंधन है ना, सबको जाना पड़ रहा है, बंधन है, तो मैंने उस बंधन को तोड़ लिया है, मैंने अपनी एज को, अपनी एजिंग खत्म कर लिया है। अब पढ़ लेना, नेट पे है एक बंदा, ब्रायन जॉनसन, मैंने बोला ना, ब्रायन जॉनसन। ये अभी इंडिया आया था कोई वो करने, पॉडकास्ट करने, तो इसको इतना इंडिया की हवा इसको लगी, देखो अब ये मुक्त हो रहा है या बंध रहा है, देखना। इंडिया आया पॉडकास्ट करने, इसको लगा कि यहाँ की हवा ठीक नहीं है, ये चलती पॉडकास्ट छोड़ के फ्लाइट पकड़ के चला गया वापस। तो ये मुक्त हो रहा है या बंध रहा है इसको, तो क्या क्या यूज है? तो यहां पे यही बता रहे हैं कि जब तक आप जिज्ञासा तत्व तक नहीं आते, जिज्ञासा के लेवल पर नहीं आते, तब तक आपके सारे कर्म जो आप बंधन काटने के लिए कर रहे थे, वो सारे वास्तव में बंधन को बनाएंगे और टाइट करेंगे। जो वो था मून वॉक वाला माइकल जैक्सन, ठीक है, हमारे ब्रजप्रिया माता जी का रोल मॉडल है माइकल जैक्सन। नहीं, ये तो क्लासिकल करती हैं, और किसी का होगा वो पीछे बैठी तो उसने कितना प्रयास किया, 50 डॉक्टरों की टीम लेके चलता था, ठीक है, हर प्रकार की सर्जरी, ये वो सब कुछ, इतना पैसा था उसके पास, उल्टा जल्दी मरा, 50 की एज में मर गया। प्रकृति बहुत क्रूर है, बहुत खतरनाक है, प्रकृति का बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। एक झटके में प्रकृति हमें हमारी हैसियत दिखा देती है। कोरोना एक वायरस ही था, सबकी हालत खराब कर दी। तो जितने कार्य हम जिज्ञासा तक पहुंचने से पहले, जितने कार्य बंधन तोड़ने के लिए करेंगे, वो सब बंधन को और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। इसके बाद जब जिज्ञासा आएगी, एजुकेशन का पर्पस क्या है? जिज्ञासा। तो अब हम सबको जैसे जिज्ञासा आ गई, तो जिज्ञासा हमें कहां लेके जाएगी? ज्ञान की ओर। तब हम सोचेंगे कि इस नॉलेज के ऊपर भी कोई नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज लेके, ठीक है, ये नॉलेज ले ली, पेट भरने के लिए हमने नॉलेज ले ली, ठीक है, कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा के लिए कुछ और नॉलेज चाहिए, सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ और नॉलेज चाहिए। लोग सेटिस्फाइड नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे सर्कल में ऐसे बहुत लोग हैं जो 34-35 साल की उम्र में उनके पैकेज 50-60 लाख हैं, अच्छी फ्रेंडशिप है मेरी, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कोई उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई सुख शांति नहीं है। पैसा किस लिए कमा रहे थे? सेटिस्फैक्शन के लिए, सुख के लिए। वो सुख ही नहीं मिल रहा। हर चीज, हमारा लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना, लेकिन वो जो कुछ उन्होंने अर्न किया, कोई सुख नहीं उनको मिला। तो जिज्ञासा जब आएगी, जिज्ञासा से व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ेगा। सनातन गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी में से एक, बहुत बड़े मंत्री, राजा के प्रधानमंत्री, बहुत प्रकांड विद्वान, पूरी एजुकेशन उनके पास है। तो उनको जिज्ञासा जागृत हुई, जिज्ञासा जागृत हुई, अपना सारा राजपाट, प्रधानमंत्री की नौकरी, सारा पैसा ऐसा छोड़ के, हालांकि हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, गुरु के पास गए, चैतन्य महाप्रभु के पास, और महाप्रभु से बोला, के आमी, मैं कौन हूं प्रभु? केने आमाय ज्यारे तापत्रय, मैं कौन हूं, किसका हूं, क्यों मुझे ये प्रकृति के 3 ताप कष्ट देते रहते हैं? इहा नाही जानी आमी के मने हित होए, मैं इतना पंडित हूं,
इतना विद्वान हूं कि मुस्लिम राजा ने मुझे प्रधानमंत्री रखा हुआ है, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं जानता कि मैं हूं कौन और किससे बिलोंग करता हूं। ऐसा करके वो अपने गुरु से जिज्ञासा करते हैं। फिर महाप्रभु उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, उनको दिव्य ज्ञान देकर। जिज्ञासा के बाद जो ज्ञान आता है उस ज्ञान को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट संबंध। संबंध मतलब मैं कौन हूं और किससे बिलोंग करता हूं, ठीक है। दूसरा पार्ट अभिधेय। तीसरा पार्ट प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना। और अभिधेय क्या है? वो प्रोसेस जिससे मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा, ये बोला जाता है दिव्य ज्ञान। अदरवाइज तो शास्त्रों में बहुत सारा ज्ञान है, मैंने आपको बताया, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, चरक संहिता वगैरह वगैरह, बहुत चीजें हैं, कितनी चीजें बताएं, लेकिन वो सब दिव्य ज्ञान नहीं है। वो सब वेदों के अंदर होते हुए भी भौतिक ज्ञान ही है। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानपोहनम च वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों में जानने योग्य जो कुछ है अर्जुन, वो कौन है? मैं। एजुकेशन का पर्पस क्या है? भगवान को जानना, खुद को जानना। आ गई बात, ठीक है। वही बात है ना, हमने एजुकेशन का पर्पस क्या देखा था? जिज्ञासा। भगवान। और एजुकेशन कहां से आ रही थी? सारी एजुकेशन वेदों से। वेदों के अतिरिक्त कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना। और वो उसका पर्पस क्या है वेदों का? भगवान को जानना, भगवान को सर्व करना। तो जब ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में आता है, तो दिव्य ज्ञान जब जीवन में आएगा, तब हमारे जितने कर्मों के बंधन हैं, जो कि मैंने बताया कि कैसे लोग बहुत कमा रहे हैं लेकिन और बंधते जा रहे हैं, कैसे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन और बंधते जा रहे हैं, चाह रहे हैं छूटना लेकिन और ज्यादा बंधते जा रहे हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म। जिसके पास जितना आएगा उसके पास क्योंकि ज्ञान नहीं है, भोगों में उड़ाएगा। हमारे इस्कॉन में एक महाराज हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, वो कहते हैं आजकल के लोग इतने गधे हैं, मूर्ख हैं, नरक जाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले तो पैसा कमाओ, ठीक है, फिर उससे मांस खाओ। मांस कितने रुपए किलो आता है? तो सारे भक्त हैं 800। तो तू घबरा क्यों रहा है यार, मैंने कुछ बोला थोड़ी है। 800 रुपए किलो मांस। हमारी कोई महंगी से महंगी सब्जी 80 रुपए में तो हम बिलबिला जाते हैं, नहीं खाएंगे, अगले हफ्ते खाएंगे, ठीक है। कितनी मेहनत लगती है देखो आप नरक में जाने के लिए। बीड़ी सिगरेट वाला एक दिन के कितने उड़ा देता है? 1000 का पता नहीं, 2000 का पता नहीं। कल ही प्रभु जी बता रहे थे कि इनका कलीग था, वो एक दिन के 10 डब्बे पी जाता था। तो कितनी मेहनत है नरक में जाने के लिए, ठीक है। किसी पराई स्त्री का संग करेगा, पैसा लगेगा। नशा करेगा, शराब पिएगा, पैसा लगेगा। तो नरक जाने में बहुत मेहनत है भैया, बहुत मेहनत है। लेकिन भगवान के पास जाने में स्वाभाविक चीजों में कभी कोई मेहनत नहीं होती। स्वाभाविक चीजें बहुत इजी होती हैं, आर्टिफिशियल चीजें बहुत मेहनत करने वाली होती हैं। तो भगवान से कनेक्ट करना स्वाभाविक है। गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लोके। गोलोक से आया ये प्रेम धन। ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये गोलोक का है, और इसको पकड़ के हम गोलोक को प्राप्त कर सकते हैं। गोलोक जाना इतना इजी है, लेकिन नरक जाना इतना मुश्किल है। चॉइस इज योर्स। तो जब जिज्ञासा के बाद में हम ज्ञान लेते हैं किसी प्रमाणिक गुरु से, भगवान भगवद गीता में कहते हैं तत् विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उसको जानने के लिए तत् विद्धि, विद्धि यानी कि जानो, तत् यानी उसको, उसको जानने के लिए प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, एक स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाओ। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और जाके प्रणिपात, फिर परिप्रश्न और सेवा, 3 काम करो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास एक गुरु, इधर दोनों तरफ गुरु ही गुरु, हमारे पास प्रमाणिक गुरु परंपरा, जिनके पास हम जिज्ञासा को अपनी शांत कर सकते हैं। जिज्ञासा हुई हमें, ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है ना। जिज्ञासा हुई हमारा सौभाग्य है, और जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु मिले और भी परम सौभाग्य है। प्रभुपाद गुरु महाराज, बड़ा सौभाग्य है, ये हमारा और भी बड़ा सौभाग्य है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये गीता में भगवान कह रहे हैं हमारे सारे भौतिक कार्यों को, जो बंधन वो बनाते हैं, उन सब को जलाकर भस्म कर देगा। यहां पे कह रहे हैं भगवान, 4 अध्याय 37 श्लोक, यथा एधांसि समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जैसे आग जो है सारे ईंधन को खा जाती है। ईंधन क्या है? ईंधन कुछ भी हो सकता है, चाहे मनुष्य हो, मनुष्य भी ईंधन बन सकता है, चाहे कागज ईंधन हो, लकड़ी, फर्नीचर, सब कुछ ईंधन है आग के लिए। तो सब कुछ खा के निगल जाती है, डकार तक नहीं लेती। उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के सभी फलों को जला डालती है। तो अगर हम भक्त लोग, अगर हम ज्ञान में हैं और ज्ञान में रहकर भी अगर हम भौतिक कर्म कर रहे हैं, हमें कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन बस हमें ज्ञान में रहना। एक व्यक्ति जो ज्ञान में नहीं है, कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, और मैं कार्य किसके लिए कर रहा हूं, इस ज्ञान में जो नहीं है, वो चाहे यज्ञ कर रहा हो, ठीक है, और संसार के ऐश्वर्यशाली लोगों की तो बात ही क्या करनी, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे रशिया का प्रेसिडेंट हो, ठीक है, वो सब बंधन में है। लेकिन एक भक्त चाहे कोई भी भौतिक कार्य कर रहा हो, उसको कोई बंधन नहीं है, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा। कोई भी अपना ऑफिस का काम कर रहा हो, ठीक है, गाड़ी चला रहा हो, सो रहा हो, खा रहा हो, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान में, भगवान के स्मरण में, उसके अंदर अर्पण करने का भाव है, अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करने का भाव है। ये वास्तव में दिव्य ज्ञान है, ये अभिधेय का पार्ट है, ठीक है ना। बहुत समय हो गया क्या? कहाँ है फोन, कहाँ है? 5:44, चलो खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो शिक्षा का पर्पस जिज्ञासा, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं आ रही उसकी पराजय निश्चित है, वो पराजय है, वो पराजय में ही है, वो कभी इनसिक्योरिटी से, बंधनों से बाहर नहीं निकल पाएगा, चाहे वो करोड़ क्या खरब कमा ले, चाहे वो अपनी एज को रोक ले, ब्रायन जॉनसन अपनी एज को चाहे रोक ले, जितना मर्जी रोक ले, कभी भीष्म पितामह या अश्वत्थामा नहीं बन पाएगा, जल्दी मरेगा बल्कि, ठीक है। और जिसके अंदर जिज्ञासा आ गई उसका सौभाग्य। और जिज्ञासा के बाद भगवान अरेंज करते हैं कि आपको एक प्रमाणिक गुरु मिल जाए, तो प्रमाणिक गुरु मिल गया और परम सौभाग्य। और जिसको प्रमाणिक परम गुरु मिल गया और उनसे दिव्य ज्ञान मिल गया, उसके सारे भौतिक कर्मों का नाश, कोई दिक्कत नहीं उसको कोई बंधन नहीं लगेगा, आराम से खुला जिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्ञान में रह के जिए, ज्ञान में रहना है हमें, कोई अज्ञानता वाला कार्य नहीं करना। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, परम करुणामयी शिला गुरुदेव की, हरे पावन इसके स्पर्श पूजी की, आप समझ भक्त विंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। कोई सवाल है? समझ भक्त विंद की। कोई प्रश्न है किसी का? कोई सवाल है तो बताओ। हाँ जी, पहले कोई रिलेटेड है, रिलेटेड सवाल है किसी का? हाँ जी। किसी को ज्यादा जगह पर नहीं कर जाए, ऐसा कोई पॉइंट
ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है। एक ही बात सबको हिट नहीं करेगी। आप, वो हो सकता है आपको बहुत हिट करने वाले हो लेकिन सामने वाले को हिट ही ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग है। 4 लाख प्रकार की चेतना के लोग हैं, कैसे कॉमन चीज निकल के आएगी? आप नहीं ला सकते। ये तो आपको विजडम आएगी धीरे धीरे कि आप सामने वाले को कैसे लपेट सकते हो, ठीक है, कैसे उसको हिट कर सकते हो। हम अलग अलग लोगों से अलग अलग लेवल की बात करते हैं। किसी की थोड़ी विकसित चेतना है तो उससे ज्ञान की बात कर लो, किसी की विकसित चेतना नहीं है तो अलग तरीके की बात करनी पड़ती है। तो मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है कि एक ही बात सबको बहुत हिट कर जाए, ठीक है। मैं जब क्लास करता हूं तो कई बार कुछ कुछ भक्तों का इतना भयंकर रिस्पांस आता है, बहुत हिट कर जाता है, और कुछ भक्त थोड़े से न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एक माता जी है, वो पूजा माता जी आती हैं, वो बता रही थी कि मेरे को इन्होंने सुमेधा माता जी ने जोड़ा क्लासेस में, और मैं 1-2 दिन तो ऐसे ही सुनती रही। लेकिन जब मैंने एक बार भाविन प्रभु की क्लास सुनी तो वो क्लास मुझे इतनी हिट करी, मुझे लगा कि मेरे लिए चल रहा है। तो उस दिन से मैं पक्की हो गई। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बात सब पे हिट करे। कई बार हम जिस मनोस्थिति में होते हैं उससे संबंधित सुन लेते हैं तो वो हिट कर जाता है, ठीक है ना। है नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। चलो, और कोई सवाल? हाँ जी, हाँ। ज्यादा से ज्यादा श्रवण, ज्यादा से ज्यादा श्रवण। जितनी जितना वो अग्नि बढ़ रही है जिज्ञासा की, अच्छी बात है, सौभाग्य जागृत हो गया तो फिर उतना ही ज्यादा अब ज्ञान लो। ज्ञान से ही शांत होएगी जिज्ञासा। तो ज्ञान की जगह तो ज्ञान ही काम करेगा। ठीक है, कीर्तन मन के लिए है, मन हमारा पवित्र होता है, हरिनाम संकीर्तन है, युग धर्म है, लेकिन ज्ञान की जगह ज्ञान काम करेगा। इसलिए हम गीता को लेकर चलते हैं। प्रभुपाद ने इतनी करोड़ों गीता क्यों बंटवाई? क्योंकि ज्ञान की जगह ज्ञान ही काम करेगा। खाली कीर्तन में लगा के रखेंगे तो 100% कल्याण होगा, लेकिन कहीं भय ये है कि सेंटिमेंटलिस्ट ना बन जाए बिना ज्ञान के। फिर अब देखो, बिना ज्ञान के कई बार स्लीवलेस कुर्ता, टैटू, ठीक है, बाल मुंडे हुए, चोटी ऐसे अजीब सी, बिना ज्ञान के कीर्तन, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। प्रभुपाद ने तो कभी ऐसा नहीं किया, ना ऐसा कभी रेकमेंड किया। तो ज्ञान साथ में चलता ही है, जिज्ञासा ज्ञान से ही शांत हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा श्रवण, ज्यादा से ज्यादा श्रवण, और खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके करना पड़ेगा, ठीक है। हरि बोल। और कोई सवाल? अब बोलो माता जी। हम्म, लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके पास बहुत पैसा होता है, फिर भी वो ना बहुत मेहनत करते हैं। ये बोलते हैं कि जैसे ना एक जनरेशन से जनरेशन होता है कि एक जनरेशन को मेहनत करनी होती है, दूसरी जनरेशन बैठकर खाते हैं। तो ऐसे बंद ही तो रहा है वो, दूसरी जनरेशन से बंध गया ना, दूसरी जनरेशन को सुख पहुंचाने के लिए बंध गया ना। उनको तो वो वाली कहानी सुनाओ। एक बार वो बकरी वाली जो कहानी उन्हें सुनाई थी, एक हलवाई था, दुकान में बहुत आसक्त था, अपनी दुकान में, हलवाई की दुकान में। तो मर गया, बेटे को दुकान देके चला गया। तो मरने के बाद में बकरी बन गया। जब बकरी बन गया तो उसी एरिया में कहीं बकरी बना। तो एक बार दुकान के आगे से गुजर रहा था, बाहर जलेबियां रखी थी, मक्खी कर रही थी, मक्खी उस पर उड़ रही थी। तो वहां जाके मुंह से हटाने लग गया। तो अंदर उसका बेटा बैठा था, दुकान का मालिक अब बेटा है। बेटे ने निकाली छड़ी और तड़ाक से उसके पीठ पे मार दी। तो उसको अक्ल जागी कि वास्तव में मैंने ये क्या किया, जिस बेटे के लिए किया उसने मेरे को उल्टे रिटर्न में क्या दिया। अब बेटे की भी क्या गलती है? तो ये कर्मों की गहन गति है, ये क्रूर प्रकृति है। हमको ये समझाना पड़ेगा कि भैया आपको लग रहा है कि हाँ आप दूसरी जनरेशन के लिए सोच रहे हो, लेकिन ये इतनी आसक्ति अच्छी नहीं है। जिनकी घरों में बहुत आसक्ति होती है ना,
जो कोई भजन नहीं करते, वो छिपकलियां होते हैं, छिपकलियां बनते हैं, उसी घर में आ जाते हैं, छिपकली कॉकरोच इस रूप में उसी घर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो, यू नेवर नो कौन क्या था। तो मारो मत भैया किसी को, बहुत पाप लगेगा। ठीक है ना। और क्या सर? जैसे हमारे गेहूं थे, हाँ। गेहूं में इतने सारे कीड़े पड़ गए, अब वो छत पे डाल दिए, उसमें कितना पाप लगे। नहीं देखो, छत पे आपने डाल दिया, उसमें पाप नहीं लगा, आप खा जाते तो पाप लगता। ठीक है ना। खाएंगे उसको। नहीं नहीं, उसको उसको अच्छे से छान लो ना यार, क्या हो गया, उसमें छाजले आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। आप तो समझदार हो तो निकाल लोगे जैसे तैसे करके। चलो, और कोई सवाल?